गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 17 एंड 17 ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी का के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। नाउ इस क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन क्या कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, तो हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है देन इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो नाउ गिवन फंक्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन फंक्शन is fx is equal to ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3. Now because fx is continuous at x equal to 3, then ये गिवन है, then limit x tends to 3 negative fx is equal to limit x tends to 3 positive fx is equal to f3। तो ये हमारे पास प्रूव्ड, इसका मतलब ये प्रूव है कि अगर ये कंटिन्यूस है तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। तो वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव यानी लेस देन 3 के लिए फंक्शन है ax प्लस 1 इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं 3x प्लस 1। नाउ सेकेंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। नाउ 3 पॉजिटिव ग्रेटर देन 3 के लिए क्या बी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं 3b, सॉरी यहाँ पर 3a बिकॉज x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ 3b प्लस 1 x की वैल्यू को प्लस 3 तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेते हैं f3 इज इक्वल टू f3 मीन्स फंक्शन एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 में फंक्शन क्या है ax प्लस 1, तो ax दैट इज 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। ये तीनों इक्वल है। दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा बिकॉज ये लेते हैं ये लेते हैं तो ये क्या है इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। नाउ 1 को उस तरफ ले जाते हैं 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1 और 3 से डिवाइड कर देते हैं a इज इक्वल टू, और 3 से डिवाइड जब नीचे जाएगा तो ये 3 को भी कैंसिल कर देगा, a इज इक्वल टू b प्लस नाउ 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। तो यहाँ से 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड relation between A and B. Now question number 18 देखते हैं। For what value of lambda is the function defined by, this is the function continuous at x equal to 0। हमने यहाँ पर भी क्या कि अगर कोई वो वैल्यू फाइंड आउट करनी जिस पे ये क्या है कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे हमने उसकी कंटिन्यूटी को
फाइंड आउट करना वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर, दिस इज लैम्डा, ठीक है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x if x is less than equal to 0, and second 4x plus 1 if x greater than 0। now given है तो at x equal to 0 the function is continuous if limit x tends to 0 negative fx is equal to limit x tends to 0 positive fx is equal to value of the फंक्शन। ये इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। और उस कॉन्टीन्यूस पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नाउ 0 नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं, लैम्डा इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0 एंड वैल्यू इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, तो दैट इज 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहीं पर चेक कर लेते हैं अगेन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0, यानी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पे भी यही है। तो लैम्डा इंटू 0 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स is not equal to limit x tends to 0 positive fx, ठीक है, क्योंकि एंड ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल नहीं है बट इसके इक्वल तो है, तो यहीं पर लिख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं है, इट मीन्स जो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0, then function is discontinuous at x equal to 0. So function is not continuous, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है, फॉर दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा वो फाइंड आउट करनी है हमने जिस पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, किस लैम्डा की किसी वैल्यू पे भी फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है। नाउ एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे लेते हैं, सेम वही फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x tends to 1 negative fx is equal to limit x tends to 1 negative, 1 negative means less than 1, 1 से छोटा। नाउ फंक्शन देखते हैं, यहाँ तो लेस देन 0 है एंड x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ही है, तो जो 1 है वो भी तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो 1 के लिए तो फंक्शन यही रहेगा। अब 1 के नेबरहुड में लेते हैं, 1 के नेबरहुड में 0.9, 0.8, वो उन सभी के लिए फंक्शन क्या है, यही रहेगा। तो 1 के नेबरहुड में ग्रेटर देन 1 के लिए भी और ग्रेटर देन लेस देन 1 के लिए भी, जैसे अगर ये 1 है तो इसका नेबरहुड क्या है 0.9 और इस तरफ को नेबरहुड क्या है 1.1, तो दोनों के लिए जो फंक्शन रहेगा वो 4x प्लस 1 ही रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है x ग्रेटर देन 0 के लिए।
जब x 0 से बड़ा हो जाएगा 0.1 0.2 0.3 1 2 3 उन सब के लिए फंक्शन क्या है 4x प्लस 1 है। तो इट इज़ 4x प्लस 1। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1 4 इंटू 1 1 4 प्लस 1 5। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। यहाँ पर भी क्या होगा नेबरहुड में फंक्शन x पॉजिटिव 1 पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 1 के लिए भी यही रहेगा फंक्शन 4x प्लस 1। सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इक्वल टू के लिए भी क्या फंक्शन रहेगा f इक्वल टू 1 सेम फंक्शन रहेगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स is equal to limit x tends to 1 negative fx is equal to f1 function f is continuous at x equal to 1। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। Now question number 19, show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral point। Here x greatest integer function denote the greatest integer less than or equal to x। तो ये greatest integer function है। ठीक है, तो यहाँ पर gx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट ऑफ द। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19 गिवन फंक्शन लिख लेते हैं गिवन फंक्शन। नाउ हेयर फंक्शन नेम इज gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं अगर 1.1 लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में क्या 1 है। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 1। 1.2 की वैल्यू भी क्या आएगी दैट इज़ 1 आएगी। अगर वो क्या है 0.9 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ 0, या 2.1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी दैट इज़ इक्वल टू 2। तो वो जो छोटे वाला इंटीजर है इसमें, क्योंकि 2.1 क्या है ये 2 और 3 के बीच है, तो 2 और 3 के बीच जो छोटे वाला इंटीजर है वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो इस तरह से करेंगे तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस नॉट एक्स, लेट एन बी द पॉइंट इन, ठीक है, एन बी द पॉइंट इन इट्स डोमेन। ये क्या कर लेते हैं कि एन कोई एक पॉइंट है जो इसके डोमेन में, क्योंकि किसी एक जनरल पॉइंट को लेकर हम क्या करेंगे इसको प्रूव करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस है। नाउ अगर एन है तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया दैट इज एन, पॉइंट ले लिया। नाउ फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज जी एन इज इक्वल टू एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन इज इक्वल टू एन माइनस एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी इंटीजर है तो इंटीजर अपने ही इक्वल होगा दैट इज एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू एन पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन पॉजिटिव नाउ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमने ले लिया फंक्शन। नाउ सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू तो एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एन। नाउ यहाँ पर चेक करते हैं, देखो एन पॉजिटिव का मतलब क्या है एन के नेबरहुड में, यानी n.1 n.2। अगर फॉर एग्जांपल n क्या है 2 है तो 2 का राइट हैंड में इसका जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा 2.1 2.2 2.3। इसका मतलब वो इक्वल टू, जब उसका हम क्या लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो n ही आएगा, n माइनस n इज इक्वल टू 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू n नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू। नाउ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं, देखो n, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर लेते हैं कि n की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आएगी n नेगेटिव मतलब उससे छोटा,
देखो अगर यहाँ 2 होता, 2 नेगेटिव मीन्स क्या होता, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 1 और 2 है, तो 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 से छोटा, वो क्या होता है 1.9, 1.8, 1.7। तो 1.8, 1.9 ही भी है अगर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट इज़ 1, यानी 1 और 2 में से जो छोटा है। अब यहाँ चेक करते हैं, एन नेगेटिव मतलब किन दो के बीच में आ रहा है, या तो n-1 के बीच में और n के बीच में आ रहा है ये, ठीक है। ये जो पॉइंट्स आएंगे इसमें n नेगेटिव में, ठीक है, वो n-1 और n के बीच में, जैसे मैंने क्या बोला 2 नेगेटिव किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, और कौन से वाला छोटा है, 1 है। तो वैसे यहाँ पर जो n नेगेटिव है वो n और n-1 के, यानी उससे एक कम के बीच में आ रहा है, और उसमें छोटा क्या है n-1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर n जब सब्स्टिट्यूट करेंगे n-1। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जांपल लेकर भी बता दिया आपको कि अगर हम क्या लेते हैं 1, 2, 3 और कोई पॉइंट 2.3 है, तो वो 2 और 3 के बीच में, ठीक है, यानी ये 3 है तो 3 से 1 कम है। सपोज करते हैं यहाँ पर n है और n नेगेटिव लेना, तो वो n और n-1 के बीच में, क्योंकि एक कम होगा। अब वो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, छोटे वाला, यानी n-1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा n-1। तो इसको करते हैं n, ये -n और ये +1, ये कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव fx। बाकी एक तो इक्वल है fx के, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब जो gx फंक्शन है, gx इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस क्या है, एट x इक्वल टू n, और n क्या है, एनी पॉइंट इन द डोमेन, ठीक है। तो gx इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स, या ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सारे इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम करेंगे। कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट n ले लिया जो n उसमें है, तो किसी भी n के लिए वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द continuity of the following function. Number 1, fx is equal to sin x plus cos x. Now 21 first a, fx is equal to sin x plus cos x. Now question number जो 21 है, continuity and discuss the continuity of the following function. यहाँ पर क्या है, sin x और cos x का ये एडिशन है, sin x और cos x का ये सब्ट्रैक्शन है, और sin x और cos x का मल्टीप्लिकेशन है। देखो दोनों तीनों में एक जगह एडिशन है, एक जगह सब्ट्रैक्शन और एक जगह मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको करने से पहले एक थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन, देयर आर टू फंक्शन f एंड g with the two real valued function and at real number c, then ये f और g अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है और कैसे है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, एट एनी रियल नंबर c, देन उन दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c। सेकेंड, उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, उन दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, पर प्रोवाइडेड gx gc डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को, ये जो पहला फंक्शन है, ठीक है, इसको पहला फंक्शन ले लेते हैं, इसको दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, और इन दोनों को इंडिविजुअली क्या प्रूव कर दें कि ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूस आएगा और डिफरेंस भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन भी आएगी। तो तीनों के लिए एक ही तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, सेकंड और थर्ड पार्ट आपने उसी तरह से करना है। तो फर्स्ट पार्ट 21 ए साइन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ले लेते हैं, लेट
C be the point in the domain of sin x एंड cos x। दोनों के डोमेन में एक सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू सी। ना यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है कि साइन एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और कॉज एक्स भी कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी। तो लेट पहला फंक्शन लेते हैं एफ वन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस फंक्शन की। एफ वन सी इज इक्वल टू साइन सी, वैल्यू आ गई फंक्शन की। अब लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ वन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ वन एक्स, क्या, दैट इज साइन एक्स। नाउ जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वहाँ पर हमने क्या करना है, जो लिमिट ले रहे हैं वो टेंड्स टू जीरो नहीं चाहिए। तो जीरो कब होगी, अगर इस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट यहीं पर ले लेता हूँ मैं, लेट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच ले लेते हैं, ठीक है। अब वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एच की टर्म्स में डालना है और जीरो आनी चाहिए। एच की अगर क्या टेंस टू जीरो है तो देखो सी एक्स टेंस टू सी वाई नहीं, तो वैल्यू ऑफ एच क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू सी, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस सी। एज एक्स टेंस टू सी एच टेंस टू सी, यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो सी माइनस सी जीरो, तो एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि एच टेंस टू जीरो एंड साइन यहाँ पर क्या आएगा, सी प्लस एच। ये एक्स क्या सब्स्टिट्यूशन किया। नाउ इसमें ओपन करते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन एक्स, इसको ओपन करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं एच की वैल्यू को, साइन सी कॉज ज़ीरो प्लस कॉज सी साइन ज़ीरो। नाउ कॉज ज़ीरो दैट इज़ वन, तो ये आ गया साइन सी, प्लस कॉज सी इंटू साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो हमारे पास क्या आ गई, साइन सी। नाउ चेक करते हैं फंक्शन ऑफ द वैल्यू साइन सी, यहाँ भी क्या आ रहा है, साइन सी, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ वन सी, देयरफॉर एफ वन एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया किसी भी पॉइंट सी पे, पहला फंक्शन। नो दूसरा फंक्शन एफ टू एक्स ले लेते हैं। लेट सेकेंड फंक्शन एफ टू एक्स ले लिया, वो क्या है, कॉज एक्स, ठीक है। नाउ इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ टू सी, इस फंक्शन की वैल्यू सी पे, कॉज सी। अब लिमिट फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ टू दैट इज कॉज एक्स। नाउ सेम सब्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर है वहाँ यहाँ पर भी कर देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। देखो एक्स प्लस सेम वाली सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाए, कॉज सी प्लस एच। ना इसको ओपन करते हैं, कॉज एक्स कॉज वाई प्लस वाई, तो कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये प्लस वन में आपने फॉर्मूला कर चुके हैं। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, कॉज सी कॉज ज़ीरो माइनस साइन सी साइन ज़ीरो, तो कॉज सी इंटू ये क्या होता है, दैट इज़ वन, माइनस साइन सी ये क्या होता है, ज़ीरो, तो इज इक्वल टू कॉज सी। ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, कॉज सी है, लिमिट भी क्या है, कॉज सी, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ टू एक्स इज इक्वल टू एफ टू सी, देयरफॉर एफ टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस।
तो f2x भी कॉन्टिन्यूस है, f1x भी कॉन्टिन्यूस है, सिंस sin x and cos x both are continuous, then sin x प्लस cos x थ्योरम क्या बोलती है, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उन दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, देन sin x प्लस cos x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह ही प्रूव करेंगे। तो सेकेंड पार्ट के लिए भी क्या हमने क्या लेना है वहाँ पर, डिफरेंस। जो सेकेंड पार्ट है उसमें डिफरेंस लेना है और थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को भी करेंगे यहाँ तक। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, बिकॉज साइन एक्स कॉज एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूस देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस देन देयर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पार्ट को एक तरह से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसमें लास्ट में क्या करेंगे, बिकॉज टू फंक्शंस आर continuous then their sum is continuous then their difference is continuous and then their product is also continuous। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द continuity of cosine कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। नाउ हमने continuity क्या करना है, continuity लेनी है किसकी, कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट। नाउ इसी के बेस पे करेंगे। देखो कोसाइन क्या है, 1 कॉस, कोसिकेंट क्या है, 1 साइन, सीकेंट क्या है, दैट इज कोसाइन फंक्शन। तो हमने ये प्रूव कर लिया कोसाइन फंक्शन। यहाँ पर ये जो कोसाइन फंक्शन का पार्ट कर रहे हैं हम ये, ठीक है। तो कोसाइन फंक्शन तो यहीं से आगे करेंगे कि जो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कोसाइन फंक्शन, ठीक है। नाउ जो सेकंड कोसिकेंट है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन। अगर साइन फंक्शन क्या है, पहले साइन फंक्शन लेंगे देन उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दैट इज कौन, बिकॉज वन, अगर कोई फंक्शन वन है तो वो कॉन्टिन्यूस है फॉर, क्योंकि उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल। क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, जब आप कोसिकेंट लेंगे तो कोसिकेंट एक्स इज नथिंग बट 1/sin x। तो ये वन है तो वन इज ऑलरेडी क्या है, वन इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी वन आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी वन आएगी। और ये पार्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करना है। तो दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी डिवीजन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इस तरह कर लेंगे, ठीक है। जब कॉस का यहाँ से आगे, कोसिकेंट का इस तरह से कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट जो हमने किया हुआ साइन एक्स को लेंगे, वन इज कंटिन्यूस तो 1/sin x इज ऑल्सो कंटिन्यूस, दैट मीन्स कोसिकेंट एक्स इज कंटिन्यूस। नाउ सीकेंट एक्स को कैसे लिखेंगे, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। कॉज एक्स पार्ट का कंटिन्यूस शो करना, वन कंटिन्यूस होगा तो 1/cos x इज ऑल्सो continuous, that means secant x is continuous। and then cotangent is equal to cos x upon sin x। तो जब क्या करेंगे, इसको प्रूव करना होगा तो पहले लिखेंगे cot x is equal to cos x upon sin x। अगेन sin x को प्रूव करेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, cos x को प्रूव करेंगे कंटिन्यूस है, देन देयर quotient when two functions are continuous and there when they one function is divided by another function then that is also continuous। क्योंकि डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होता है, एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होता है, मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 21। कोसाइन के लिए हमने प्रूव कर लिया, देन कोसिकेंट के लिए कैसे प्रूव करेंगे, 1/sin x, पहले sin x को प्रूव करेंगे देन वी विल से दैट 1/sin x इज कंटिन्यूस, दैट मीन्स कोसिकेंट x इज कंटिन्यूस। cos x सीकेंट x को भी 1/cos x को प्रूव करके सीकेंट x आ जाएगा, और cot x भी कैसे, cos x और sin x को प्रूव किया कि वो कंटिन्यूस है, देन देयर डिवीजन इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चंस
जो क्वेश्चन नंबर 22 के हैं उनको भी क्वेश्चन नंबर 21 के बेस पे ही क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। इफ़ यू विल बी हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट